2024 मई की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। और सबसे पहले देखेंगे, हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट का निर्माण किया, जिसे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है। और किस रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा? तो स्पेस एक्स के रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है। तो लिग्नोसैट जो है क्या बना है? तो लकड़ी से बना क्या है? उपग्रह है। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। ठीक है। तो B2B मीट का आयोजन किया गया इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना है। काठमांडू 2 मई 2024 को, ठीक है, 2 मई 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किया था। ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ? 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है। 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक आक्रा में आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई? तो ध्यान में रखना है, आक्रा में आयोजित की गई। ठीक है। तो 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहां पे? तो आक्रा में। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आयोजित की गई। ठीक है। IQ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है। तो ऐसा मानना है IQ एयर के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार से नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है विश्व स्तर पर सबसे क्या है? प्रदूषित शहर है। इसे आपको ध्यान में रखना है। नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली में आसियान भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के अस्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आगे के प्रश्न पे भी। ठीक है। आप भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक, क्या नाम है इसका? तोयम राया, दिख नहीं रहा है। ठीक है, ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये बन सकता है कि भारत ने किस देश के साथ ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल के साथ। ठीक है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? तो क्या बताएंगे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI जनरेटेड प्रवक्ता है। ठीक है, प्रवक्ता का मतलब स्पोक पर्सन होता है। तो यूक्रेन के द्वारा अपना AI जनरेटेड प्रवक्ता को भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। क्या काम करेगी? तो सरकार के लिए वाणिज्यिक दूतावास संबंधी मामलों के समय पर अपडेट प्रदान करेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसी भुगतान प्रणाली को शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो नामीबिया में भी हम लोग UPI जैसी पेमेंट सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने समझौता किसके साथ किया है? तो हमने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। साथ ही अमूल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया। ठीक है। तो कूल समर्स, ठीक है, कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? तो ध्यान में रखना है, दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, ध्यान में रखना है। 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है। तो 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया। ठीक है। तो जिसमें भारत ने भी भाग लिया, जिसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों पे क्या किया गया? तो प्रकाश डाला गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7,000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। ठीक है। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7,000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की क्या की गई है? खोज की गई है। ध्यान में रखना। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। शायद
श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल को निर्यात की अनुमति दी है। किसे? तो मॉरिशस को, ठीक है। अरब सागर में सार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की है, ठीक है। किसके लिए? तो अरब सागर में सार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स ने, ठीक है, भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स ने 200 यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो बांग्लादेश को हम लोग डिब्बा बेच रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का आयोजन किया गया, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, अफ्रीका में सहयोग के लिए 14 से 15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का मतलब क्या किया गया? आयोजन किया गया है। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या के सरयू नदी का जल भेजा गया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। अभी श्रीलंका में जाओगे तो वहां पे सीता अम्मा मंदिर है, ठीक है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके लिए अयोध्या से जल भेजी गई, और किस नदी का जल भेजा गया? तो क्या बताएंगे? तो सरयू नदी का जल भेजा गया, ठीक है। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बन गया है, ध्यान में रखना है। और 100वां देश कौन बना है? 99वां ये है, 100वां कौन? पेरू 100वां, ठीक है। 101वां नेपाल, हाँ जी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला टेस्ट भेजा है, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन का खुराक का पहला सेट भेजा है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है, ठीक है। तो नेपाल की पर्वतारोही है जिनका नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुबई में रहने वाले भारतीयों के ललित कला के क्षेत्र में उनकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दुबई में आंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ठीक है। तो आंतरा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? दुबई में, ठीक है। श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा पर, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश पैराग्वे है, पेरू नहीं है। पेरू कौन बोला है? अभी तो मैडम आंसर बोल आया। रही थी। जब तक जानकारी कम रहे तो गांव देहात में को कहानी कहते हैं, उनको क्या बोलते हो? भेटकी ठेकना के कुछ ऐसे बोलते, वो नहीं करना है। पराग्वे 100वां है, 101 नेपाल है। कहानी सुनने से ही होता है, घर पे जाके याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो एक फिर से रिपीट करो, 99 नंबर पे कौन है? स्पेन। स्पेन, ठीक है। 100 नंबर पे पराग्वे, और 101 नंबर पे नेपाल, ठीक है। चलिए, श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान के लिए फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी की है, ठीक है। ध्यान रखना, फोन पे ने किसके साथ साझेदारी की है? लंका पे के साथ साझेदारी की है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 21 से 22 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का भी उद्घाटन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ठीक है। तो कश्मीर के हैं जिनका नाम है मुनीब अमीन भट्ट, नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया। यह पुल समुद्र तल से 8200, ठीक है, फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया। यह समुद्र तल से 8200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में 6 नाटो देश जिसमें लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ड्रोन दीवार बना रहा है, ठीक है। किससे सुरक्षा के लिए? तो रशिया से सुरक्षा के लिए, ठीक है। सबके सब नाटो देश के सदस्य हैं। क्या नाम है? लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और साथ में फिनलैंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और साथ में फिनलैंड जो है क्या बनाएंगे? तो ये ड्रोन दीवार बनाएंगे। इनकी सीमा कहीं ना कहीं रूस से लगती है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन XP100 का निर्यात किया है, ठीक है। तो 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन है जिसका नाम है XP100, किसे निर्यात किया गया है? तो श्रीलंका को, ठीक है, ध्यान में रखना है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को क्या किया है? निर्यात किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे आते हैं, देखते हैं। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में भारतीय शहर दिल्ली को 350वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक शहरों का एक इंडेक्स आया है जो कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 बड़े शहरों में दिल्ली कितने नंबर पे है? दिल्ली 350वां नंबर पे है, ठीक है, मतलब काफी नीचे है। 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों के पहली बार डिजिटलीकरण भी किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों का पहली बार डिजिटलीकरण किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। टोक्यो महाविद्यालय ने चिली में दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया, ठीक है। तो आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो चिली में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। इस समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो आटाकामा मरुस्थल की बात करेंगे तो अभी आपको कहां पे मिलेगा? चिली में ही मिलेगा। और आटाकामा मरुस्थल की बात करेंगे तो किस प्रकार का मरुस्थल है? शुष्क है या फिर शीत मरुस्थल है? कैसा है? शुष्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। 21 ठीक है, तो 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हाल ही में रूस की सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की, पढ़ ही लिए थे। डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए, जो कि अब राष्ट्रपति भी है, ठीक है। फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है, ठीक है। तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक फिलीपींस की संसद ने पारित किया है, ठीक है। हाल ही में ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक के भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। थाईलैंड बात करेंगे, थाईलैंड की बात करेंगे तो बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। अब हम आते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना होती है, 6 जून होता है। सचिवालय की बात करेंगे तो कहां पे? ढाका बांग्लादेश में इसका सचिवालय है, ठीक है, ध्यान में। कहां पे बिम्स्टेक का सचिवालय? कहां पे है? ढाका बांग्लादेश में। कितने देश हैं? तो सदस्य देश की संख्या 7 है। कौन कौन है? तो ध्यान में रखना है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, ठीक है। महासचिव की बात करेंगे, इंद्रमणि पांडे है, जो कि भारत से ही है, ठीक है। तो 7 देश इसकी सदस्य। स्थापना बिम्स्टेक की 1997 में हुई थी, ठीक है। थाईलैंड की बात करेंगे, बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। महासचिव की बात करेंगे तो इंद्रमणि पांडे है। इंडोनेशिया में स्थित इले लेवोटोलोग ज्वालामुखी फटने से जनधन की व्यापक क्षति हुई है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडे लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज्यादा लोगों की मतलब क्या हो गई? मौत हो गई, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा में ठंडे लावा, कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड आने की वजह से कितने? 52 से ज्यादा लोगों को मतलब क्या होती है? मौत हो जाती है, ठीक है। इंडोनेशिया में स्थित इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी, ठीक है। तो इले लोबोटोलोक ज्वालामुखी इंपोर्टेंट हो सकता है, मार्क कर लीजिए। कहां पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। कोल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लाहौर के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाहौर बोलते हैं कोल्ड लावा के फ्लैश को इंडोनेशिया में। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे सिस्टम, ठीक है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑफ ट्रैक बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, चंद्रमा पर पहला लूनर रेलवे कौन बना रहा है? तो नासा बना रहा है, ठीक है। नेपाल के पर्वतारोही कामिरेती शेरपा हाल में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। तो 30 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है कामिरेता शेरपा। 54 वर्षीय कामिरेता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गौरव बल्हो की 29वीं बार, ठीक है, 12 मई 2024 को फतह किए थे। इससे पूर्व वर्ष 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं और 28वीं बार एवरेस्ट पर फतह भी इन्होंने किया था। हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित, ठीक है, मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित
की घोषणा की गई। सौम्या स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन की पुत्री है। हाल ही में कुवैत के नए अमीर मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया। क्या? तो कुवैत के नए अमीर, जिनका नाम क्या है? अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा, 19 मई 2024 को ईरानी सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहीन तथा 7 अन्य लोगों की मौत हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे दुर्घटना कहाँ पे हुई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास, ठीक है, बरंजघन के पहाड़ी के क्षेत्र में घटित हुआ है। ठीक है, ऊजी गांव के पास बरंजघन के पहाड़ी क्षेत्र में यह दुर्घटना क्या हुआ? घटित हुआ है। इसे आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम राइसी की मृत्यु पे 21 मई को एक दिन का शोक की भी घोषणा की गई थी। हाल में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संबंध रखने वाला विलियम लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो द्वारा हाल में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करेंगे तो 2024 जारी कर दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, इस सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्पेन दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है। ठीक है, इस सूचकांक में मालिक 2.78 स्कोर के साथ 119 में अंतिम स्थान पे था। तो माली का स्थान कौन सा था? तो सबसे लास्ट में माली का स्थान था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो माली का स्थान की बात करेंगे तो क्या था? तो माली का स्थान 119वें नंबर पे था। भारत 4.25 स्कोर के साथ 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पे था। ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। श्रीलंका 76 पे, पाकिस्तान की बात करेंगे 101 पे और नेपाल 105वें स्थान पे था। ठीक है, तो भारत का रैंक कितने नंबर पे है? 39 पे। ठीक है, 39 रैंक भारत का। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे यूएसए, सेकेंड पे स्पेन और थर्ड पे अगर बात करेंगे तो आपका जापान है। ठीक है, किसके द्वारा ये जारी किया गया है? पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा? तो WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, 129 देशों में इंडिया का रैंक 39 है। 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन राज्यों को मान्यता देने की घोषणा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो कहां कहां की सरकारें ने फिलिस्तीन को मतलब देश के तौर पर या फिर राज्य के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है? तो नॉर्वे है, स्पेन है और साथ में क्या है? तो आयरलैंड है। ठीक है, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के लिए इन 3 देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। फिलिस्तीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया, वहीं इजरायल के द्वारा इसकी निंदा की गई। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ये पूछता है इंडोनेशिया से ज्वालामुखी, पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी चांसेस है पूछ दे। तो माउंट इबू ज्वालामुखी कहां पे है? तो इंडोनेशिया में है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन, जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं, एवियन फ्लू मतलब बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, उसका रिपोर्ट किया गया। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, H5N1। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा हाल ही में ही फिनांसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस रिपोर्ट में 133, ठीक है, निम्न मतलब लो और मध्यम मतलब मिडिल इनकम वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का भुगतान लगाया गया। ठीक है, तो फिनांसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ILO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अब आते हैं 2024 में ओपन AI द्वारा अपने सबसे तेज शक्तिशाली AI मॉडल चैट GPT 4.0 को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। सॉरी, 4.0 नहीं बोलेंगे, 4O बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। GPT 4O में O का मतलब क्या? ओमनी होता है। क्या होता है? O में ओमनी होता है। अब चैट GPT के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चैट GPT को किसने बनाया? ओपन AI का है। ठीक है, किसका है? ओपन AI का। ओपन AI का फाउंडर कौन है? तो सैम एल्टमैन की बात करेंगे तो ओपन AI के फाउंडर है। कौन है ओपन AI के फाउंडर? तो सैम एल्टमैन। ठीक है, तो सैम एल्टमैन की बात करेंगे तो ओपन AI के फाउंडर है। इसे ध्यान में रखना है। साथ में एक चीज और भी याद रखो। हाँ, अमेजन के जो फाउंडर जो थे, जिनका नाम है, जेफ बेजोस। सॉरी अमेजन नहीं, नहीं नहीं, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इनको बैकअप है। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है ओपन AI को मतलब क्या करती है? बैक करती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चैट GPT की बात करेंगे तो ओपन AI का है। जेमिनी की बात करेंगे तो किसका है? तो गूगल का है। ठीक है,
हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया, जिससे ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक का जेल का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बायोसेक्सुअल है, समलैंगिक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे किसी के साथ संबंध है तो 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इराक की संसद का ऐसा कहना है। हाल ही में चर्चा में रहा सियरा माद्रे, एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा सियरा माद्रे, एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन के द्वारा हटाने की मांग की गई, जिसे फिलीपींस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 1919 में स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सियरा आंध्र प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सियरा जो है ना, सियरा माद्रे एक जहाज का मालवा है जो कि एक द्वीप पे फंसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे फंसा हुआ है? तो स्प्रेटली द्वीप समूह पे फंसा हुआ है। ठीक है, जिसको बोला गया था चीन के द्वारा हटाने के लिए, लेकिन फिलीपींस ने हटाने से मना कर दिया है। ठीक है, तो ये स्प्रेटली द्वीप समूह के सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा हुआ। ठीक है, एक तरह का मलबा है जहाज का। राजनीतिक उथल पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा की है। ठीक है, हमजा यूसुफ, बात करेंगे स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, ध्यान में रखना है। हाल में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के वजह से यूके सरकार को इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून भी मतलब क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, क्या चीज से बताने के लिए? हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के लिए। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ठीक है, क्या नाम क्या है? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो दुबई में। वार्षिक बात है 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। ठीक है, तो रनवे भी 5 है यहाँ पे, 400 टर्मिनल गेट होंगे, मतलब समझ रहे हैं, 400 टर्मिनल गेट होंगे। हमारे यहाँ 5-7 हो जाए तो बहुत ज्यादा है। हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, जितना भी विस्फोट अभी हाल फिलहाल में हो रहा है ना ज्वालामुखी वगैरह में, तो सबके सब इंडोनेशिया में ही है। तो रुआंग ज्वालामुखी भी कहाँ पे है? तो आपको इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, वॉल्केनो बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम ईपीआई ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मना ली है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1914 में शुरू की गई थी, जिसने अपनी हाल फिलहाल में 50वीं वर्षगांठ मनाई। 50वीं वर्षगांठ ही होगा, 1914 में शुरू किया गया है। डाउट लग रहा है। अब आते आगे है, वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर यूआईईपी कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भ विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जीग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की गई। बहुत सुंदर। तो जीग नामक नई मुद्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? न्यू करेंसी है। ठीक है, किसके द्वारा? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। ठीक है, शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप के, ठीक है, चेदमल खाड़ी पे स्थित है। तो दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल का नाम क्या है? तामजा। तामजा की खोज की गई है। ठीक है, ध्यान रखें, जो कि कहाँ पे है? मैक्सिको के युकातन द्वीप के चेदमल खाड़ी में। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया। ठीक है, सेना में सैनिक की कमी हो गई, इसलिए कैदी को भी सेना में क्या कर रहे हैं ये लोग? शामिल कर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला, जनांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ऐसा कानून किसने पारित किया है? यूरोपियन यूनियन ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ, ठीक है, 42,001 और 2030 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इन्फोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इन्फोसिस। क्या नाम है इनका? इन्फोसिस बन गई। ठीक है, हाल ही में बात करेंगे तो आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया है। ठीक है, तो प्लांट मैमथ क्या है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आइसलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको ध्यान में रखना है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाएगा। माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। ठीक है,
एक दिवसीय त्योहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। गैरतवालों की 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों में टीमों में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो फुटबॉल को सबसे पहली बार 25 मई 1924 को पेरिस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला गया था। ठीक है, यही पेरिस का ओलंपिक है 1924 वाला, जिसमें पहली बार क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट टाइम क्रिकेट यहीं पे खेला गया था, उसके 1928 के ओलंपिक में आपको क्रिकेट आपको दिखेगा। ठीक है, तो पेरिस का ओलंपिक अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% के अधिक वृद्धि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण का मतलब होता है इंटरनेशनल रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है? तो बाहर से जो लोग जो पैसे अर्न करके अपने घर पे या फिर अपने देश में भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर बाहर काम करने गया, वहां से वो पैसे अर्न किया, तो किस करेंसी में करेगा? वहां का लोकल करेंसी में पैसा अर्न करेगा। कोई दुबई में काम कर रहा है, दिरहम वगैरह में करेगा, उसको फिर भेजा जाता है, इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करके मिलता है, तो उसको रिमिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे 650% की अधिक वृद्धि हुई। डेट मीन्स क्या है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में लोग काम करने ज्यादा जा रहे हैं। जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ के 813 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष देश की बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रट जाइए। ठीक है, भारत है, फिर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चीन आता है। ठीक है, अब भारत में पहले नंबर पे रेमिटेंस में कौन है? तो क्या नाम है? केरल। कौन है? केरल। अब बिहार में पहले नंबर पर सिवान आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश, रेमिटेंस के मामलों में भारत, मैक्सिको और चीन। भारत, मैक्सिको, चाइना। बिल्कुल, भारत, मैक्सिको और चाइना। और इंडिया में अगर पहले नंबर पर बात करेंगे तो केरला। हाल में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई। सबसे धनी शहर। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, न्यूयॉर्क जो है पहले नंबर पे, टोक्यो दूसरे नंबर पे, सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे तीसरे नंबर पे। टॉप 50 में भारत के 2 शहर है, जिसमें मुंबई को 24वां स्थान मिला है और दिल्ली की बात करेंगे 37वां स्थान मिला है। ठीक है, तो दिल्ली की बात करेंगे 37वें नंबर पे, मुंबई जो है 24वें नंबर पे सबसे अधिक धनवान शहर है। दुनिया का सबसे अधिक वेल्थिएस्ट सिटी की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क है, दूसरे पे टोक्यो है, फिर है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो 13 मई 2024 को भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहसती टर्मिनल का संचालन करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन सा टर्मिनल का नाम क्या है? पूरे बंदरगाह की बात नहीं हो रहा है, एक टर्मिनल की बात हो रही है। क्या नाम है? शाहिद बेहसती टर्मिनल। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल भी होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे ये समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। चाबहार बंदरगाह के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ध्यान में रखना है। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान और हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बंदरगाह ईरान को हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से डायरेक्ट जोड़ देगा। ठीक है, चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल है। ठीक है, एक कौन सा है? शाहिद कलंतारी है, और एक जो है शाहिद बेहतसी है। तो इसमें से कौन से टर्मिनल को 10 वर्ष के लिए भारत को संचालन करने के लिए दिया गया? तो क्या बताएंगे? बेहतसी को। शाहिद बेहसती। तो बिल्कुल शाहिद बेहसती को दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आ गए अप्रैल के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो बस अप्रैल का भी शुरू करते हैं।